क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है? यह खबर इस वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता बनर्जी की बात को दरकिनार करते हुए, उनकी बात को ना मानते हुए मुर्शिदाबाद में जाकर वहां पर जांच की है। जो स्थितियां हैं, जो वहां पर माहौल बना, उसका जायजा लिया है और इसी वजह से यह बात कही जा रही है कि गवर्नर ने ममता बनर्जी के बात को इसीलिए काटा क्योंकि पश्चिम बंगाल के हालात ठीक नहीं है। तो अब क्या ऐसे में गवर्नर जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा, क्या उसके बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? और सबसे बड़ी चीज, क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाना इतना आसान है? और गवर्नर के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो वो मुख्यमंत्री की बात को टालकर ऐसी स्थितियों में पश्चिम बंगाल के अंदर या किसी भी अन्य राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है? चलिए आपको पूरा मामला बताता हूं कि कैसे क्या खेल होगा, उस पर सबसे पहले आप नजर डालिए। देखिए, सबसे पहले गवर्नर ने आज किया क्या है, वो घटना स्थल पर जाते हैं, वहां अब एक रिपोर्ट तैयार होगी। सारा उन्होंने मामला देखा होगा कि कैसे कैसी स्थितियां हैं, अभी क्या माहौल है, उसको देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार होगी। फिर जांच होगी, जांच होने के बाद एक रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट जाएगी केंद्र सरकार के पास और अगर उसमें कमियां दिखती हैं, शासन प्रशासन की गलतियां मानी जाती है कि इसकी वजह से सारी घटनाएं घटी और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसी रिपोर्ट अगर बनकर गई केंद्र सरकार के पास में तो फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी। अभी 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर ऐसा हो जाता है तो ममता बनर्जी की कुर्सी, उनकी सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन क्या इतना आसान है राष्ट्रपति शासन लगाना? सबसे पहले समझिए गवर्नर की पावर क्या होती है। देखिए, राज्यपाल को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो वहां पर इस तरीके की चीजों, घटनाओं के देखते हुए उन पर एक रिपोर्ट तैयार करते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या फिर कानून स्थिति जो है वो बेहद खराब हो गई है, तो वो अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेज सकते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है या फिर राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही भैया सब कुछ नहीं हो जाता, उसके बाद का भी लंबा प्रोसीजर है। गवर्नर एक रिपोर्ट देता है, अब वो केंद्र सरकार पहुंचती है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति से कहती है। अब देखिए क्या होगा मामला। इन सारे मामलों के बाद आप देखेंगे कि ये चीजें सदन में पास करानी पड़ेंगी, सदन में इस बात की चर्चा होगी। सदन अगर इसको पास करता है तो उसके बाद अगर वहां से अपील उठती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, वहां से फाइनल होगा, तब जाके कहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लंबी प्रक्रिया है, प्रोसीजर लंबा है, पर हालात पश्चिम बंगाल के दोस्तों आज से भी नहीं छिपे हैं। जिस हिसाब से वक्फ बिल के आड़ में जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो दंगा किया गया, लोगों की जाने गई, उसमें हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। कई पीढ़ियां जो घरों में रह रही थी उन घरों को जला दिया गया, लोग भाग भाग के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, किसी का बच्चा है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, कोई विकलांग है, तमाम तरीके की चीजें निकल कर ऐसी आ रही हैं और जो रिपोर्ट्स आती हैं दोस्तों वो वाकई रोंगटे खड़ी कर देती हैं, आंखों में पानी भर देती हैं, आंसू आ जाते हैं। पर ममता बनर्जी सरकार ने जिस हिसाब से इस मामले को हल्के में लिया, उस स्थिति में राज्यपाल का यह एक्शन बेहद जरूरी भी था। जहां सोचिए वक्फ बिल को लेकर विरोध चल रहा है, ममता बनर्जी कहती है कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, ये खिलाफ है, हम इस बिल के खिलाफ हैं। और उसके बाद मुर्शिदाबाद में क्या होता है, कैसे 500 घरों के हिंदू घर जो थे, घर परिवार थे, वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। उसके बावजूद भी उनके नेता क्या कह रहे हैं, स्थितियां सामान्य हैं। ममता बनर्जी केवल शांति बनाए रखने के लिए बात कर रही हैं। कोई नेता कुछ बोल रहा है तो उसको ऐसा रिप्लाई दे रहे हैं जैसे किसी बच्चे ने उनको चिढ़ा दिया हो। ऐसी हरकतें ऐसे हालात में जहां पश्चिम बंगाल जल रहा था, लोग पलायन के लिए मजबूर थे, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में जा जाकर उनकी मूर्तियों को पैरों से कुचला गया, लोगों के घरों को जला दिया गया। अब ऐसी स्थिति में क्या वाकई पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? अब ये इसीलिए चर्चा का ज्यादा विषय बना दोस्तों क्योंकि गवर्नर ने ममता बनर्जी की बात नहीं मानी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हालात जो है ना, वो उसके खबरें केवल पश्चिम बंगाल में रहकर दब नहीं गई, वो पूरे भारत में गई। और वक्फ बिल केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। अगर वहां पर इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, सरकार एक्टिव नहीं होगी, केंद्र सरकार एक्टिव नहीं होगी, तो कल पश्चिम बंगाल था, आज आपका राज्य हो सकता है। तो इस वजह से सख्ती बढ़ती जा रही है। आप सोचिए, स्थितियां ये थी कि पश्चिम बंगाल का पूरा पुलिस प्रशासन घुटनों पर आ गया उन दंगाइयों के आगे। उसमें भी ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई। बीएसएफ ना उतरती तो शायद दंगा जो आज सामान्य स्थिति में पहुंच गया है वो भी ना हो पाता।
ये सारी चीजें बता रही हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से वक्फ बिल का जो विरोध हुआ, उस विरोध में जो आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को जलाया गया, लोग पलायन के लिए मजबूर हुए, उसके बावजूद जब ये ममता बनर्जी का ये बयान निकलकर सामने आता है कि सब कुछ ठीक है और आप शांति अपील करती शांति बनाए रखिए, ये बेहद निंदनीय था। और उसके लिए जब एक्शन की बात की गई, तमाम तरीके की बात की गई, योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी को सलाह तक दे डाली, लेकिन वो उस बात को ऐसा गलत तरीके से प्रिटेंड कर रही, तमाम चीजें निकल कर आई है। जान समझ में आता है कि इस मामले में ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल रही और इसी विफलता की वजह से राज्यपाल को इतनी जल्दी वहां पर उतरना पड़ा और अब ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। ये रिपोर्ट ममता बनर्जी के लिए मुसीबत हो सकती है। अब मुसीबत इसलिए हो सकती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2026 से पहले अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो ममता बनर्जी की कुर्सी जाएगी, ममता बनर्जी की सत्ता जाएगी, वहां पर लागू हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी पर एक बड़ा धब्बा लग जाएगा जो ना सिर्फ 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनको परेशान करेगा बल्कि आने वाले समय में भी टीएमसी सरकार में राष्ट्रपति शासन लगातार इस बात की एक मुहर लग जाएगी। हालात दोस्तों गड़बड़ है। कई राजनीतिक सलाहकारों का यह मानना है कि जिस स्थितियों से पश्चिम बंगाल गुजर रहा है वहां पर अब बहुत जल्द ये सारी चीजें कर देनी चाहिए, वरना इससे बड़ी भी एक कोई घटना हो सकती है। तो किसी भी घटना के घटित होने से पहले अगर सरकार एक्शन में आ जाए, फिलहाल बीएसएफ है, गृह मंत्रालय का वहां पर पूरी तरीके से उनकी आंखें जमी हुई है और बीएसएफ चप्पे चप्पे पर है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है, लेकिन पश्चिम बंगाल का पुलिस प्रशासन कितना बेबस और लाचार नजर आया था वो भी आपके सामने था। पुलिस वालों की गाड़ियां जला देना, पत्थरबाजी कर देना और भीड़ जब ज्यादा होगी तो पुलिस प्रशासन के हाथ पैर तो फूलते ही हैं और या तो फिर वहां की सरकार पुलिस प्रशासन को ऐसी छूट दे दे कि दंगाइयों का जैसे भी इलाज कर पाए वैसे करे, जैसे अन्य कई राज्यों में होता है। उत्तर प्रदेश उसका एग्जाम्पल है। तो पुलिस कुछ कर पाएगी, लेकिन उसके हाथ पांव में जंजीरें पड़ी हैं सरकार की, तो वो कैसे कुछ काम कर पाएगा। यही बता रहे हैं कि तभी बीएसएफ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। बीएसएफ ना आती तो शायद 500 से 5000 घर हो जाते जो पलायन के लिए मजबूर हो जाते। आपने देखे होंगे तस्वीरें, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती क्योंकि रातों कानों में चीखें घूमती हैं, मारो मारो, ऐसी तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। एक रिपोर्ट तो सबसे हैरान करने वाली है जिसमें बताया गया कि उसके पति को बंधक बना लिया गया, उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और औरत से कहा गया कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तब उसके पति को छोड़ा जाएगा। हालात देखिए। और ऐसे में ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ सही है, सारी चीजें स्थितियों पर काबू पा लिया गया है, यह बेहद शर्मनाक है और इसीलिए गवर्नर का यह एक्शन हुआ है। और अगर गवर्नर की रिपोर्ट इन सारी चीजों पर सही बैठती है तब तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि वो स्थितियां क्या होंगी जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि हो सकता है आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा जब ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, देखिए रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो गया। केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट को संसद में पेश करना होगा जब वो जाएगी। फिर जो बातें मैंने बोली कि ये दिखाना पड़ेगा कि संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हुआ, फिर वो संसद में पेश होगा, संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलेगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। अब इसी वजह से और यही वजह है कि उस रिपोर्ट पर सबकी नजर है जो गवर्नर तैयार करेंगे। ममता बनर्जी पर इसी बात की तलवार लटकी है कि क्या गवर्नर अब क्या रिपोर्ट में लिख के दे देगा। गवर्नर की रिपोर्ट बहुत बड़ा अहम रोल निभाने वाली है दोस्तों। और ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अगर ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये ममता बनर्जी सहित तमाम इंडिया गठबंधन के दलों के लिए बड़ी नेगेटिव चीज हो जाएगी। ममता बनर्जी को वो टैकल कैसे करेंगे, कैसे उनको बचाएंगे, ये भी बड़ा विषय हो जाएगा क्योंकि इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया। कई लोगों के परिवार, कई लोगों की जाने गई, बहुत तमाम तरीके की चीजें वहां पर निकल कर आई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी हैरान कर देती हैं। जब लोगों के दुख दर्द सामने निकल कर सामने आते हैं वो बेहद ही दर्दनाक था, भयावह था। अब ऐसी स्थितियां, क्या इन्हीं स्थितियों का जायजा लेते हुए वहां के राज्यपाल रिपोर्ट बनाएंगे, क्या इन्हीं स्थितियों को देखते समझते हुए रिपोर्ट बनाएंगे। अगर रिपोर्ट में कमियां पाई गई तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। सवाल दोस्तों आपसे कि क्या जो स्थितियां हैं, जिस हिसाब से वहां पर हिंदू पलायन के लिए मजबूर हुआ, जिस हिसाब से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वक्फ बिल का विरोध जिस तरीके से दंगे में बदल गया, क्या ऐसी स्थितियों में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लागू करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।